हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लैरिटी विद नरेंद्र में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कि शेषफल प्रमेय। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो क्योंकि इसमें मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हम यह देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसा होगा जैसे कि ये है डिवाइडेड बाय 12 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। आपको इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 6 के पावर 84 को अगर 215 से डिवाइड किया जाए, ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा। अगर m/7 करने पे 5 रिमाइंडर बचता है तो 3m/7 करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा। 4 टू द पावर 999 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। इस नंबर को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, और 2 टू द पावर 192 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो चलिए वन बाय वन कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है वह यह है, जैसे मान लीजिए 80 डिवाइडेड बाई 9 है, इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा। इसमें रिमाइंडर बचेगा आपका 8। इसको हम -1 रिमाइंडर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कितना कम है 9 से, ये जो 8 है 1, तो -1 रिमाइंडर हो गया। इसको अदर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो रिमाइंडर है इसमें से जो डिविजर है उसको आप माइनस कर दीजिए तो इक्वल टू -1। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। रिमाइंडर थ्योरम में जो सेकंड कॉन्सेप्ट है या सेकंड बात ध्यान में रखनी वो ये है, मान लीजिए कोई नंबर a है, उसमें अगर हम z से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर x1 बचता है, नंबर b में z से डिवाइड करते हैं तो x2 रिमाइंडर बचता है, और अगर c में z से डिवाइड करने पर x3 रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी सी, इनके बीच में कोई भी एक्सप्रेशन यूज कीजिए, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों में से, और फिर हम उस एक्सप्रेशन को z से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए प्लस का केस लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी, ये लेते हैं केस, और इसको हम z से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो वही नंबर होगा। a डिवाइडेड बाई z करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा था, x1, b डिवाइडेड बाई z करने पे क्या आ रहा था, x2, और c डिवाइडेड करने पे x3। इनके बीच में बस जो साइन है वो लगा दीजिए। तो इस एक्सप्रेशन को जब आप z से डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर बचेगा जो केवल रिमाइंडर से लेके आप अगर z से डिवाइड करेंगे तो बचेगा। यही सेम केस अगर आप इनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लें तो यहां भी सेम हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 9, इसका रिमाइंडर होगा 1, 11 डिवाइडेड बाई 9 का रिमाइंडर होगा 2, और 12 डिवाइडेड बाई 9 का रिमाइंडर होगा 3। अब अगर हमें ये एक्सप्रेशन दे दे 10 इंटू 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका रिमाइंडर वही होगा, जैसे देखिए 10 से 9 का डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आ रहा था 1, ऐसे 11 से करने पर 2 और 12 से करने पर 3, और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज कर लीजिए, और डिवाइडेड बाई 9 तो 6/9। तो ये 6 ही रिमाइंडर आएगा जब इस नंबर को आप 9 से डिवाइड करेंगे। और चलिए करके देख लेते हैं हम। इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1320 आएगा। इसको 9 से डिवाइड कीजिए, ये चला जाएगा 1 4 6, और 6 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या बचा 6, और वही हम इसके थ्रू लेके आए थे तो भी 6 बचा था। चलिए एक और वे से इसको एक्सप्रेशन को लिखते हैं। इसको लिखते हैं 10 + 11 - 12। इसको डिवाइड कीजिए 9 से, तो इसमें 10/9 करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा था 1, 11/9 करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा था 2, और 12/9 करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा था 3। तो इनके बीच में जो साइन है केवल वो लगा दीजिए और 9 से डिवाइड कीजिए। तो ये कितना जाएगा, 3 में से 3 गया 0, तो 0 रिमाइंडर बचेगा अगर इस नंबर को आप 9 से डिवाइड करेंगे। तो करके देखते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 21 - 12 = 9। 9 से 9 कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए रिमाइंडर 0 है। तो यहां पे बोलने का मतलब ये था कि अगर ए बी सी डिफरेंट नंबर्स हैं और उनका डिवीजर सेम है, और ए बी सी के बीच अगर कोई भी साइन यूज कर रहे हैं आप, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई का, तो उस एक्सप्रेशन को z से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आएगा जो केवल आप रिमाइंडर्स को लेके वही एक्सप्रेशन अगर फॉर्म करते हैं और फिर z से डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया। और चलिए और एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस लेते हैं, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस लेंगे आपकी क्लैरिटी और बढ़ती चली जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस नंबर को 12 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो सिंपली इसको 12 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आ रहा है, 12 × 1 = 1, 12 × 1 = 1।
तो इसको डिवाइड करने में 3 आ रहा है, ये इससे एक ही अधिक है तो इसको डिवाइड करने में 4 आएगा रिमाइंडर, और इससे डिवाइड करने पर 5। तो ये जो नंबर आएगा 3 × 4 × 5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये तो 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ये एक्चुअली 60/12 हो जाएगा, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 0 रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दूं, जैसे कि हमने लिखा था a डिवाइडेड बाई जेड और रिमाइंडर x1 है, और b डिवाइडेड बाई जेड रिमाइंडर x2 है, ठीक है, इसी प्रकार c डिवाइडेड बाई जेड x3 है। तो a × b डिवाइडेड बाई जेड में रिमाइंडर क्या होगा, जो x1 × x2 डिवाइडेड बाई z करने पे रिमाइंडर आएगा। तो अगर a डिवाइडेड बाई z के पावर n दे दे, a के पावर n डिवाइडेड बाई z, तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो a के पावर n का मतलब क्या हुआ, a को n टाइम्स लिखो, a × a, इसको मल्टीप्लाई करके आप n टाइम्स लिखिए डिवाइडेड बाई z, तो रिमाइंडर क्या होगा इसमें a बाई z n टाइम्स का जो रिमाइंडर आता है, तो मतलब x1 × x1 लिख सकते हैं हम n टाइम्स डिवाइडेड बाई z, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा x1 के पावर n डिवाइडेड बाई z। सिंपली आप ये समझ ली a बाई जेड का रिमाइंडर अगर आपको x दिया हुआ है और आपको पूछता है a बाई n के पावर z का रिमाइंडर, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, x बाई n के पावर का जो रिमाइंडर होगा वही a बाई n के पावर z का रिमाइंडर होगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान लीजिए 8 डिवाइडेड बाई 7 आपको पता है एक रिमाइंडर होता है इसका, और आपको बोल दे 8 के पावर 64 और 732 इतना बड़ा नंबर दे दे, और बोले अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको पता है 8 के पावर 1 का जो रिमाइंडर है वो 1 है, तो 8 के पावर 732 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, जो रिमाइंडर है उसके पावर आप जो पावर है वो लगा दीजिए और डिवाइडेड बाई, तो इसमें जो इस एक्सप्रेशन में जो रिमाइंडर बचेगा, तो 1 के पावर 732 तो 1 ही होता है, तो 1/7, तो इस केस में भी रिमाइंडर 1 ही होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 के पावर 64 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो 3 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है 3, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। -1 कैसे बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो 3 है 4 से कितना कम है, तो ये कितना कम है 1, तो यही हो जाएगा, या आप क्या रिमाइंडर माइनस डिविजर कर दीजिए इक्वल टू -1 ऐसे, तो ये रिमाइंडर आ गया। अब यही 3/4 करने पर अगर -1 रिमाइंडर है तो 3 के पावर 64 करने पे क्या रिमाइंडर होगा, -1 के पावर 64 जो रिमाइंडर है उसी के पावर कर दीजिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 1, क्योंकि ये 1 के पावर से कितनी भी पावर हो 1 ही होगा, और माइनस के पावर इवन पावर है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/4, तो 1 ही रिमाइंडर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो अभी हमने पढ़ा है, इस कॉन्सेप्ट का। अब देखिए ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो सिंपली ये जो नंबर है इसको जो डिविजर दिया हुआ है, डिविजर, इसके नियरेस्ट नंबर के फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। तो 6 का आप अगर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 216, जो 215 के एकदम नियरेस्ट है। तो 6 के पावर 84 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 के पावर 3 × 28, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 के पावर 3 के पावर 28। तो सिंपली अब ये देखिए 6 के पावर 3 मतलब क्या 216 के पावर 28 डिवाइडेड बाई 215। तो जैसा कि हम जानते हैं 216 को अगर 215 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, तो अगर इस नंबर को 215 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1 के पावर 28 215। अब 1 के पावर 28 क्या होगा, 1 के पावर 28 तो 1 ही होगा, तो 1 215 ये रिमाइंडर आ जाएगा, तो 1 ही आपका रिमाइंडर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस एक्सप्रेशन को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पूछ रहा है। तो सिंपली हमने पढ़ा था 13 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 13, या इसको हम क्या लिख सकते हैं -4 भी तो लिख सकते हैं, -4 रिमाइंडर। ये कैसे बताया था हमने, जो ये नंबर है इसमें डिविजर को माइनस कर दीजिए तो ये इक्वल टू -4, या ऐसे देख लीजिए 13 17 से कितना कम पड़ रहा है 4, तो -4। ऐसे ही 21 जो आएगा 21 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब इसको चलिए यहां पुट करते हैं हम, तो इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या होगा 13 के पावर 23 प्लस 21 के पावर 23 प्लस 17, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या है, इसका है -4, तो -4 के पावर 23 डिवाइडेड बाई 17 प्लस इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या था 21 का 4,
तो 4 डिवाइड बाय 17 इसके पावर 23। अब ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू है नेगेटिव और पावर है आपकी ऑड। ऑड अगर पावर है तो अगर इसको माइनस को हम बाहर निकालेंगे तो माइनस ही रह जाएगा। तो माइनस ये डिवाइडेड बाई 17 ये हो जाएगा, प्लस 4 के पावर 23 डिवाइडेड बाई 17। यहाँ अगर इवन पावर होती तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस ही रहेगी ये वैल्यू लास्ट में। तो सिंपली ये देखिए ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 17, तो 0 ही रिमाइंडर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट का यूज हो गया। एक तो वो वाला जो मैंने आपको बताया 80/9 है तो कितना रिमाइंडर होता है 8। इसको अगर हम -1 रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। वो कैसे बताया था कि 8 जो है 9 से कितना कम है, 1 कम है। या फिर ऐसे समझ लो कि जो ये है 8 में से डिवीजर को घटा दो तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी -1। तो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ यूज किया 13 के लिए हमने। और दूसरा कौन सा, a के पावर n डिवाइडेड बाई z है, तो a के लिए जो रिमाइंडर बच रहा है x, वही a के पावर n के लिए तो z कर दो आप। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। 13 के लिए -4 बच रहा था, -4 के पावर 23, 21 के लिए कितना बच रहा था 4, तो 4 के पावर 23 कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 3 करने में कितना रिमाइंडर बचता है 1। तो 10 टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर 100 प्लस 10 टू द पावर 1000 माइनस 10 टू द पावर 10,000। क्वेश्चन देखने में लग रहा है कितना बड़ा है, लेकिन कितना सिंपल क्वेश्चन है। 10 को 3 से डिवाइड करने में कितना रिमाइंडर बच रहा था 1, तो 10 के पावर 10 को 3 से डिवाइड करने पर कितना बच जाएगा, जो रिमाइंडर बच रहा है उसकी पावर वो लगा दो। ऐसे ही फिर यहाँ पे भी 10 है तो 1 रिमाइंडर होगा और उसकी पावर लगा दो सेम। ऐसे ही फिर यहाँ पर 1 रिमाइंडर और जो पावर है वो हो जाएगी, और ऐसे ही यहाँ पर 1 के पावर 10,000 हो जाएगा। ये इसको 10 के लिख देते हैं हम, डिवाइडेड बाई 3। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 1 के पावर कुछ भी होगी तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो रिमाइंडर क्या बच गया 2, तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो 8 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर है 1, तो 8 के पावर 8 प्लस 6/7। इस केस में क्या होगा, 8 के पावर 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा 1 के पावर 8/7 से जो रिमाइंडर बचेगा मतलब कि 1 ही आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इसके लिए हो जाएगा 1 प्लस 6 साथ में है डिवाइडेड बाई 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 से 7 में जो डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा, तो इसमें हमारा रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 266। इस नंबर को 266 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। तो सिंपली ये देखिए 265 को 266 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचता है, यही रिमाइंडर बचेगा। या इसको हम लिख सकते हैं -1 रिमाइंडर बच रहा है, तो बस ये वाली वैल्यू क्यों -1 हम क्यों लिख रहे हैं, 265 से क्यों नहीं कर रहे। 265 से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, वो तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में ना। वैसे भी जो मिनिमम रिमाइंडर बचे हमारा -1, इसलिए हम -1 लिख रहे हैं। -1 की पावर कुछ भी करेंगे तो या तो 1 आएगा या -1। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए इसको ले आइए आप, 265 4081 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 266। इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा, इसमें वही रिमाइंडर बचेगा जो कि 266 को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो -1 4081 प्लस 9 को 266 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही रहेगा। तो अब ये जो रिमाइंडर आएगा इस केस में क्या आएगा, -1 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑड डिजिट है। अगर इवन होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, यहाँ ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा। और 1 के पावर कितना भी कर दो आप 1 ही रहता है, तो ये माइनस और 1 -1 आ जाएगा, प्लस 9 में हमारी जो वैल्यू है डिवाइडेड बाई 266, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 266। तो यही रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब 8, मतलब कि ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोल रहा है इफ m को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचता है। 3m को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो सिंपली हम पढ़ रखे हैं m को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 है, ठीक है। अब 3m कर दो आप डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर क्या होगा, जो ये नंबर है 3 इंटू m बाई 7 करने पर जो रिमाइंडर आ रहा था, मतलब कि 3 इंटू 5 बाई 7 करने पर जो रिमाइंडर आएगा,
मतलब कि क्या हो गया 15/7। अब 15 में 7 से तो डिवाइड कर सकते हैं हम, कितना 2 बार में चला जाएगा और 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो 1 जो रिमाइंडर है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3m को 7 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बचेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको हम दो टाइप से सॉल्व करेंगे, दो तरीके से। सिंपली ये देखिए, हम क्या चाहते हैं कि रिमाइंडर कम से कम हो, ताकि जब हम पावर करें, जैसे 1 है, 1 के पावर कितनी भी कर दो आप तो 1 ही रहता है, तो ऐसा कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम 4 को 2 की फॉर्म में लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। तो 4 के पावर 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 के पावर 999, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब 2 के पावर 2 इंटू 999। अब हम 7 के नियरेस्ट नंबर को बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2 के पावर 3 क्या होता है, वो 8 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू इस, अगर 2 के पावर 3 कर लिया तो यहाँ 999 में आप 3 से डिवाइड कीजिए तो 333 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 के पावर 666। 499 को हम ये लिख सकते हैं। अब आप इसमें 7 का डिवाइड कर दीजिए। 8/7 1 होता है रिमाइंडर, तो 8 के पावर 666 में रिमाइंडर हो जाएगा 1 666/7, और 1 को कितनी भी पावर हो 1 ही आता है, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब इसको हम दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें जो 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर अगर क्यूब करेंगे तो वो 64 हो जाएगा। तो इसको जो 4 के पावर 999 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 के पावर 3 के पावर 333। तो ये क्या हो जाएगा, 64 के पावर 333। और हम 64 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 7 9 जा 63, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, आपका रिमाइंडर 1 होगा। तो 64 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर। तो 64 के पावर 333 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 के पावर 333 ये रिमाइंडर बचेगा। तो मतलब 1 ही रिमाइंडर बचेगा। ये आप समझ रहे हैं ना, ये जो मैं कर रहा हूं कि 64 से 7 का रिमाइंडर, वो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि a को अगर z से डिवाइड करने पर x रिमाइंडर है, तो a के पावर n को अगर z से डिवाइड करेंगे तो x के पावर n ये रिमाइंडर बचेगा। तो इस वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको 100 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा अगर कॉमन सेंस का यूज करें और साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। अगर आपने साइक्लिसिटी का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, इससे हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब 4 इंटू 24 लिख सकते हैं इसको। 1 5 हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, मतलब कि क्या 19 इंटू 5 लिखा जा सकता है इसको। और 1 5 हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 5। अब ये 5 इंटू 5 इंटू 4, ये 5 इंटू 5 इंटू 4 मतलब कि क्या 100 हो जाएगा। तो 00 तो आएगा ही, 100 आएगा ही कॉमन। तो अगर इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए 2 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है 2 के पावर 2 मतलब कि 4 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है 4। 2 के पावर 3 इसको अगर 6 से डिवाइड करते हैं इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 6 तो कितना रिमाइंडर बचता है 2 के पावर 4 मतलब कि क्या 16 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है 4। ऐसे 2 के पावर 5 इक्वल टू 32 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर बचेगा 2। तो अगर आप देखें जब पावर ऑड है 1 3 5 तो जो रिमाइंडर है वो 2 है। और जब आपकी पावर इवन में है 2 के पावर 2 है 2 के पावर 4 है तो रिमाइंडर जो आपका है वो 4 बच रहा है। तो यहाँ पे 2 के पावर क्या है, यहाँ पे 2 के पावर एक इवन पावर है तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ, इसका मतलब है कि 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 को अगर 32 से भाग दिया जाएगा तो क्या शेषफल बचेगा, रिमाइंडर जो शेषफल है वो क्या बचेगा।